Hello everyone, this is Preet Kamal and today we will be discussing about the subject details of electronic devices and circuits. And the topic of today is the monostable multifabrics. तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा कि मल्टीवाइब्रेटर्स जो हैं हमारे वो थ्री टाइप्स के होते हैं एस्टेबल, अस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बायस्टेबल। तो अस्टेबल जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोनोस्टेबल एंड द बायस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स। तो मोनोस्टेबल का क्या मतलब है? मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर एक ऐसा मल्टीवाइब्रेटर है जिसको हम लोग यूज करते हैं नॉन साइनोसॉइडल वेव्स जनरेट करने के लिए, बट इसके अंदर वन स्टेबल स्टेट होती है। एक ऐसी स्टेबल स्टेट या जिसे हम टेम्पररी क्वासी स्टेबल स्टेट, जो है एक स्टेबल स्टेट है और दूसरी क्वासी स्टेबल स्टेट या टेम्पररी स्टेट बोलते हैं उसे। लेवल ट्रांजिशन होता है और जो लेवल ट्रांजिशन है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स के ऊपर। तो जैसे कि हमने देखा था कि अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में कोई भी किसी भी तरीके की जो पल्स है, एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स जो है वो उसमें हमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। उसमें हम बेसिक सिग्नल्स के साथ ही आपका जो सर्किट्स है, जो ट्रांजिस्टर्स हैं आपके, वो वर्क करते हैं। लेकिन मोनोस्टेबल स्टेट के अंदर वी नीड अ ट्रिगर, वन ट्रिगर पल्स। ठीक है, क्योंकि एक स्टेबल स्टेट है तो एक ट्रिगर पल्स चाहिए हमें। कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं है, कोई ट्रिगर पल्स नहीं है। अगर दो ट्रिगर पल्सेस होंगी तो दो स्टेबल स्टेट्स होंगी, राइट। तो अभी मोनोस्टेबल में हमारे पास एक, यहाँ पे यू कैन सी हेयर द इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट पे हमारे पास क्या है? एक ट्रिगरिंग पल्स जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में से इसको पास करेंगे एंड देन आफ्टर जो हमारे पास आउटपुट आएगी उसके अंदर ये स्टेबल स्टेट है, जो जीरो लेवल है, दिस इज अ स्टेबल स्टेट। तो जब तक ट्रिगर पल्स नहीं आएगी तब तक आपकी जो आउटपुट है ट्रांजिस्टर की, जो सर्किट की मल्टीवाइब्रेटर की आउटपुट है, वो जीरो स्टेट के ऊपर कांस्टेंट रहेगी। जैसे ही ट्रिगरिंग पल्स आएगी वैसे ही कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए, एक जो आपकी स्टेट है आउटपुट की वो चेंज होगी एंड देन आफ्टर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिर दोबारा से वो अपनी उसी स्टेबल स्टेट के अंदर आ जाएगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, कि इसमें एक जो स्टेट है वो स्टेबल रहती है। राइट। तो इसके अंदर क्या है, जब इसका सर्किट भी एग्जैक्टली सेम है जैसे हम लोगों ने देखा था हमारा अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर का, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे दो कैपेसिटर्स की जगह अब सिर्फ एक ही कैपेसिटर है यहाँ पे जो हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि यही जो कैपेसिटर है दैट विल बी यूज्ड फॉर द स्टेबल स्टेट, उसको बनाने के लिए इसको यूज करेंगे। एंड देन आफ्टर जो दूसरा हमारा सिग्नल है उसमें हम ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, और ट्रिगर पल्स जो है वो प्रोवाइड की जा रही है ट्रांजिस्टर Q1 को, जो इनिशियली ऑफ स्टेट के अंदर है, और जो Q2 है वो इनिशियली ऑन स्टेट के अंदर है। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि व्हेन द सर्किट इज स्विच्ड ऑन, जब हम सर्किट को यहाँ पे VCC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, राइट, तो ट्रांजिस्टर Q1 जो है इनिशियली वो ऑफ कंडीशन में होगा और ट्रांजिस्टर Q2 जो है वो ऑन कंडीशन के अंदर होगा। तो अगर ये ऑफ कंडीशन के अंदर है तो दैट मीन्स कि यहाँ से जो सिग्नल है वो ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा, जो ए है वो ग्राउंड के अंदर नहीं जाएगा। और जो VCC सप्लाई जब यहाँ पे हमें प्रोवाइड होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका कैपेसिटर C1 जो है वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा इस स्टेट के अंदर जब आपका Q1 ऑफ कंडीशन में है। जब ये ऑफ कंडीशन में है कैपेसिटर C1, इट विल स्टार्ट चार्जिंग। तो जैसे ही ये चार्ज करना स्टार्ट होगा ये तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक ये VCC सप्लाई के इक्वल नहीं हो जाता, एंड अलॉन्ग विद दैट ये तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक आपका Q1 जो है वो ऑन कंडीशन में नहीं आ जाता, क्योंकि जैसे ही Q1 ऑन कंडीशन में आएगा यहाँ से आपका सिग्नल सारा ग्राउंड चला जाएगा और कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इसलिए स्टार्टिंग में कैपेसिटर जो है वो क्या हो रहा है, अभी चार्ज हो रहा है और Q1 ऑन स्टेट में है, Q2 ऑन स्टेट में है और Q1 जो है वो हमारी ऑफ स्टेट के अंदर है। और यहाँ से जो हमें आउटपुट मिल रही है वो मिल रही है अभी फिलहाल के लिए जीरो स्टेट जो है वो आउटपुट हमें मिल रही है। व्हेन अ पॉजिटिव ट्रिगर पल्स इज अप्लाइड, तो अब जब Q1 जो NPN ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके बेस पे जब ये ऑफ कंडीशन में है उसे ऑफ से ऑन में लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही यहाँ से एक्सटर्नल ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई होगी तो क्या होगा, ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पे हमें क्या मिल जाएगा, इनपुट सिग्नल मिल जाएगा। जब बेस पे इनपुट सिग्नल मिल जाता है तो क्या होता है, आपका ट्रांजिस्टर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो अब ट्रांजिस्टर Q1
टर्न ऑन हो गया। अब अगर ये टर्न ऑन हो गया तो ये क्या करेगा, जब टर्न ऑन हो जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे RL1 के थ्रू सिग्नल जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा तो ये ड्रॉप्ड वोल्टेज जो है वो कहाँ पे, इस कैपेसिटर के थ्रू कहाँ पे पहुंचेगा, Q2 के बेस पे, जो कि ऑलरेडी सेचुरेशन रीजन में था, ऑन कंडीशन के अंदर था, स्विच की तरह ये ट्रांजिस्टर्स वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, RL1 के थ्रू जब आपका सिग्नल जो है ड्रॉप होगा, जो यहाँ से वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो C1 जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा Q2 के थ्रू, जिसकी वजह से इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जो सिग्नल है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो जब यहाँ पे ट्रांजिस्टर के अंदर जो सिग्नल है वो कम होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका जो Q2 है ट्रांजिस्टर वो ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। तो धीरे धीरे इसका जब सिग्नल कम होगा, बेस पे वोल्टेज नहीं मिलेगी, तो आपका Q2 ऑन से ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, और यहाँ पे जो आपकी आउटपुट है उसको डायरेक्टली VCC सप्लाई मिल जाएगी, और यहाँ पे जो आपकी आउटपुट है वो चेंज हो जाएगी, राइट। तो जब ये आउटपुट जो है वो चेंज होगी फ्रॉम द स्टेबल स्टेट टू द क्वासी स्टेबल स्टेट, तो ये चेंज हो जाएगी। कब चेंज होगी, जब यहाँ से हमें ट्रिगरिंग पल्स मिलेगी, राइट। तो कैपेसिटर C1 डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर देगा, ट्रांजिस्टर Q1 ऑन स्टेट में रहेगा ड्यू टू पॉजिटिव वोल्टेज फ्रॉम द कलेक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर Q2 विच इज इन ऑफ स्टेट। तो अब Q2 का ट्रांजिस्टर अगर ऑफ स्टेट में है तो यहाँ पे पूरी वोल्टेज रहेगी VCC सप्लाई के थ्रू, RL2 के थ्रू, जब ये पूरी वोल्टेज रहेगी तो यहाँ से भी जो Q1 है इसको सिग्नल मिलता रहेगा। जब यहाँ से सिग्नल मिलता रहेगा, ट्रिगरिंग पल्स से भी सिग्नल मिलता रहेगा, तो Q1 ऑन कंडीशन के अंदर रहेगा। तो और ट्रांजिस्टर Q2 जो है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा जब तक आपका कैपेसिटर C1 कंप्लीटली डिस्चार्ज नहीं हो जाता, तब तक आपका Q2 जो है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। जब ये ऑफ कंडीशन में है तो ये अनस्टेबल स्टेट में वर्क कर रहा है। एंड व्हेन द कैपेसिटर C1 इज डिस्चार्ज कंप्लीटली, जब वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा तो ट्रांजिस्टर जो Q1 है वो ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, और जो ट्रांजिस्टर Q2 है वो फिर दोबारा से ऑन कंडीशन के अंदर आ जाएगा। अब ये ऑन कंडीशन में किस तरह से आएगा, तो यू कैन सी है यहाँ पे हमने एक नेगेटिव पल्स जो है वो भी अप्लाई करी है। तो जब हम यहाँ से नेगेटिव सिग्नल को अप्लाई करेंगे और ट्रिगरिंग पल्स जो है उसको बंद कर देंगे, तो आपका Q1 जो है वो फिर से ऑफ कंडीशन में आ जाएगा, और जब ये ऑफ कंडीशन में आएगा फिर से आपका कैपेसिटर C1 चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर से वही दोबारा सेम स्टार्टिंग वाली कंडीशन बन जाएगी, और आपका Q2 अगेन ऑन कंडीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो मतलब यहाँ पे मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर केस के अंदर क्या हो रहा है, जब आप ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड कर रहे हो तो स्टेट चेंज हो रही है, जब ट्रिगरिंग पल्स नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो सेम स्टेट में आपका सर्किट जो है वो वर्क करता चला जाएगा, वो वन स्टेबल स्टेट में रहेगा। तो एप्लीकेशंस की बात करें तो इसे हम यूज करते हैं एनालॉग सिस्टम्स में टू कंट्रोल एंड आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी। देन आउटपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए इसको यूज करते हैं टू सिंक्रोनाइज द लाइन एंड फ्रेम रेट ऑफ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, उसके लिए यूज कर सकते हैं। होल्ड द आउटपुट वोल्टेजेस इन अनस्टेबल स्टेट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसके लिए यूज कर सकते हैं। टू मॉडरेट द ट्यून्स ऑफ डिफरेंट ऑक्टेव्स विद इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन्स, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स के साथ अगर डिफरेंट डिफरेंट ट्यून्स को हमने मॉडरेट करना है, उसको कंबाइन करना है, किसी पर्टिकुलर वोल्टेज आउटपुट को होल्ड करके रखना है इसकी अनस्टेबल स्टेट के अंदर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये या सिंक्रोनाइजेशन वगैरह जो काम है उनका करना है, तो उसके लिए हम लोग मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर्स को यूज करते हैं। द नेक्स्ट वन कम्स द बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है, बाइस्टेबल एज द नेम सजेस्ट इट इज हैविंग टू स्टेबल स्टेट्स। तो टू स्टेबल स्टेट्स इसका क्या मतलब है, इट कैन स्टे इन एनी ऑफ द वन स्टेट्स इनडेफिनेटली, कितने भी पर्टिकुलर कितने भी टाइम पीरियड के लिए ये किसी भी एक स्टेट के अंदर कितने भी टाइम के लिए रह सकता है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ट्रिगरिंग पल्सेस, और जितनी भी ट्रिगरिंग पल्सेस आप इसको दोगे उसके अकॉर्डिंगली इट विल स्टे इन देयर स्टेट्स, राइट। तो अगर हम T1 इनपुट की बात करें और T2, दैट मीन्स टू ट्रिगरिंग पल्सेस जो है हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, उन दो ट्रिगरिंग पल्सेस
के साथ, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर हम मोनोस्टेबल में बात करेंगे तो वन ट्रिगरिंग पल्स मींस वन स्टेबल स्टेट, टू टू ट्रिगरिंग पल्सेस मींस टू स्टेबल स्टेट्स, और कोई भी अगर ट्रिगरिंग पल्स नहीं दे रहे हैं दैट मींस अस्टेबल है, नो स्टेबल स्टेट और जीरो स्टेबल स्टेट हम उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम टू ट्रिगरिंग पल्सेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर को। और पहले वो वन वाली स्टेट के अंदर स्टेबल था, फिर उसके बाद कुछ टाइम पीरियड सेकेंड ट्रिगरिंग पल्स हमने दी तो वो दूसरी स्टेट में स्टेबल हो गया, फिर दोबारा से पहली ट्रिगरिंग पल्स दी तो फिर से पहली स्टेट में स्टेबल हो गया। तो इस तरह से वो दोनों स्टेट्स के अंदर इसकी स्टेबिलिटी जो है वो वेरी करती रहेगी। तो इसके लिए हमने यूज क्या किया यहाँ पे, कुछ एक डायोड्स जो है वो बीच में यूज कर रहे हैं, और जो दोनों सर्किट्स हैं हमारे दोनों के फीडबैक पास जो दो ट्रांजिस्टर्स हैं वैसे ही बैक टू बैक कनेक्टेड हैं। R1 ये सेम जो रेजिस्टर्स जो हैं सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। R2 और C1 इनका पेयर जो है पैरेलल पेयर जो है हमने यहाँ पे लगाया है दोनों जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनके फीडबैक नेटवर्क्स के अंदर। एंड अलोंग विद दैट यहाँ पे कुछ डायोड्स यूज किए गए हैं, बैक टू बैक डायोड्स यूज किए गए हैं, सो दैट कि उन्हें हम नेगेटिव पल्स के थ्रू उन्हें चार्ज या डिस्चार्ज कर सकें, बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का वर्क जो है हम उससे करवा सकें। राइट, तो जिसको भी हम पल्स देना चाहते हैं, अगर एक को पल्स देंगे राइट, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे हमने स्क्वायर वेव पल्स जो है वो यहाँ से जनरेट करी है, ठीक है, जिसको हम एज अ ट्रिगरिंग पल्स यूज कर रहे हैं। तो दोनों ट्रांजिस्टर्स जो हैं हमारे वो डायोड्स जो हैं बैक टू बैक लगे हुए हैं। तो अगर ये दोनों बैक टू बैक कनेक्टेड होंगे तो अगर एक को हम लोग पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंगली वन बाय वन दोनों जो हैं वो वर्क करेंगे, और एक साइड पे हम लोग जो उसकी आउटपुट ले सकते हैं बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर्स के। तो जैसे ही वीसीसी अप्लाई करेंगे तो एक ट्रांजिस्टर जो है वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने अनस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में कंसिडर किया था कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिकेशंस, तो वी कैन से दैट जो एक ट्रांजिस्टर है वो स्लाइटली ज्यादा कंडक्ट कर रहा है दूसरे के कंपैरेटिवली, तो जिसकी वजह से लेट Q2 बी ऑन फर्स्ट और Q1 जो है वो अभी ऑफ है। तो यहाँ पे आप देखो दिस साइड इज द Q1, दिस साइड इज द Q2। तो इनिशियली हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि Q2 ऑन है और Q1 जो है वो अभी ऑफ कंडीशन के अंदर है। तो अगर Q2 ऑन है तो पोटेंशियल जो होगा Q2 के कलेक्टर साइड पे, सॉरी यहाँ पे जो Q2 के कलेक्टर साइड पे यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ऑब्वियसली वो वोल्टेज ड्रॉप होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि हमने पहले स्टेबल में और मोनोस्टेबल में भी देखा कि जो ट्रांजिस्टर ऑन होता है उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस उसके कलेक्टर साइड पे जो रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट होती है। राइट, तो पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो वो जो डिक्रीज पोटेंशियल है वो किसके साथ कनेक्टेड है, Q1 के बेस के साथ कनेक्टेड है थ्रू द पोटेंशियल डिवाइडर एक्शन R1 एंड R2। राइट, तो उसकी वजह से उसके जो पोटेंशियल है एट द कलेक्टर ऑफ द Q1 वो इंक्रीज कर रहा है, इस यहाँ पे इस साइड पे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये ऑफ कंडीशन के अंदर है तो सारे के सारे VCC इसके अक्रॉस है। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल रिड्यूस कर रहा है। राइट, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, द पोटेंशियल एट द करेक्टर Q1 इंक्रीजेस एंड इन टर्न इट फर्दर इंक्रीजेस द base to emitter voltage at the base of Q2। right, तो the voltage at the collector of Q2 further decreases। अब वोल्टेज जो कलेक्टर के ऊपर है वो और ज्यादा डिक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से इट फर्दर रिड्यूसेस द वोल्टेज एट द बेस ऑफ Q1। तो अगर ये एक्शन कंटिन्यूसली चलता रहेगा तो Q2 जो है वो कंप्लीटली सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और Q1 कंप्लीटली कट ऑफ स्टेट में आ जाएगा। तो thus the stable state of binary is such that one device remains in कट ऑफ हमेशा और जो दूसरा है वो हमेशा सैचुरेशन में रहेगा। और ये स्टेज तब तक रहेगी जब तक आपका कोई भी ट्रिगरिंग पल्स उसको अप्लाई नहीं किया जाता है। तो दो स्टेबल स्टेट्स हैं, एवरी ट्रांजिशन ऑफ द स्टेट्स ट्रिगरिंग इज रिक्वायर्ड। कोई भी ट्रांजिशन हमने करनी है तो दोनों टाइम पे हमें ट्रिगरिंग चाहिए। राइट, एट अ टाइम ओनली वन डिवाइस विल बी कंडक्टिंग। तो एक टाइम के ऊपर सिर्फ एक डिवाइस जो है वो कंडक्ट करेगा। तो जब भी हम इसको ट्रिगरिंग पल्स जो यहाँ से प्रोवाइड करेंगे तो जिस भी ट्रांजिस्टर के बेस पे ट्रिगरिंग पल्स जाएगी वो ऑन कंडीशन में हो जाएगा। उसकी जो अब फॉर एग्जांपल पहले जो थी Q2 ऑन में था, Q1 ऑफ में था, तो अब फॉर एग्जांपल हमने Q1 को ऑफ कंडीशन में डालना, तो यहाँ से हम ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे। जब इसको ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, Q1 जो है वो ऑफ कंडीशन में सॉरी ऑन कंडीशन में आना स्टार्ट होगा। जब ये ऑन कंडीशन में आएगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, वोल्टेज ड्रॉप होनी स्टार्ट होगी। ये जो ड्रॉप्ड वोल्टेज है वो Q2 के बेस में जाएगी। जब ये ड्रॉप्ड वोल्टेज लगातार Q2 के बेस पे
जाती रहेगी, मतलब नेगेटिव सिग्नल उसको जाता रहेगा, तो Q2 धीरे धीरे किस में चला जाएगा, ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, और Q1 ऑन कंडीशन में चला जाएगा। तो अब फिर से ये दोनों इसी स्टेट के अंदर कंटिन्यूसली स्टेबल रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूसली जब तक वो सेचुरेशन में है तब तक उसका पोटेंशियल जो ड्रॉप है R1 का, वो Q2 के बेस पे जाता चला जा रहा है, और वो Q2 को क्या करता जा रहा है, रिड्यूस करता जा रहा है, मतलब उसके बेस के सिग्नल को रिड्यूस करता जा रहा है, उसको ऑफ कंडीशन में लेके आ रहा है। तो इन्हीं स्टेट्स में स्टेबल रहेंगे। अब फिर दोबारा से अगर आप स्टेट कंडीशन चेंज करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, फिर से Q2 के बेस को ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जब इसको ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड करेंगे तो ये फिर से ऑन स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऑन स्टेट में आएगा, फिर से यहाँ से पोटेंशियल लॉस होगा, ड्रॉप होगा, ये ड्रॉप होगा, ये ड्रॉप यहाँ पे जाएगा, एंड फिर दोबारा से वही सेम चीज जो है वो चलती रहेगी। लेकिन ये चेंजेस कब होंगे, सिर्फ तब होंगे चेंजेस जब हम उसको ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे, अदर देन दैट देयर विल बी नो चेंजेस, राइट। सो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है, इसे हम लोग यूज करते हैं फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ मैनी डिजिटल ऑपरेशंस, एज काउंटिंग, स्टोरिंग द बाइनरी इंफॉर्मेशन, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एंड पल्स टाइप वेवफॉर्म्स के प्रोसेसिंग के लिए, उनकी जनरेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर मेमोरी में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टी वाइब्रेटर्स। विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स you can generate, you can make your circuits in a very different ways, in very different ways। जो ट्रांजिस्टर है वो आपका बेस है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस है। एम्पलीफायर्स, ऑसिलेटर्स, मल्टीवाइब्रेटर्स, एनीथिंग यू कैन मेक विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, उन सबको पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशंस में अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं तो किसी भी तरीके का सर्किट, किसी भी तरीके का सिग्नल जो है उसको जनरेट किया जा सकता है। तो यू हैव सीन कि ट्रांजिस्टर्स को ही यूज़ किया है हमने साइनोसॉइडल वेव जनरेट करने के लिए, और उसी को यूज़ कर रहे हैं हम नॉन साइनोसॉइडल वेव जनरेट करने के लिए, उसी को यूज़ करते हैं हम एम्पलीफायर्स के लिए, उसी को यूज़ करते हैं हम ऑसिलेशंस जनरेट करने के लिए। तो ट्रांजिस्टर इज द बेस। और अगर हम मल्टी वाइब्रेटर्स की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ बेसिक मल्टी वाइब्रेटर्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट अस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड बाइस्टेबल में अस्टेबल हैज 0 स्टेबल स्टेट, मोनोस्टेबल हैज 1 स्टेबल स्टेट, एंड बाइस्टेबल हैज 2 स्टेबल स्टेट्स। और जिसके अंदर जितनी स्टेबल स्टेट्स हैं उसके अंदर उतनी ही ट्रिगरिंग पल्सेस हम लोग यूज करेंगे। अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ ट्रिगरिंग पल्स, मोनोस्टेबल यूजेस 1 ट्रिगरिंग पल्स एंड द बाइस्टेबल यूजेस 2 ट्रिगरिंग पल्स। तो उसी की हेल्प से आपका जो सर्किट है वो वर्क करता है और उनकी स्टेबल स्टेट्स जो है वो बनती हैं, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट द मल्टीवाइब्रेटर्स using the transistors, and I wish it is all clear to you. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care. Bye bye.